छात्रों, कल हमने सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के संदर्भ में जानकारी देखी तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर्वनाम क्या वस्तु है, क्या चीज है। और हम लोगों ने कई सारी बार सर्वनाम का प्रयोग किया है। हर दिन हम कर रहे हैं, हर दिन हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही शब्द सर्वनाम है ये नहीं मालूम। तो अभी कल हमें तो पांचवी से ही मालूम हुआ शब्द। हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद ये शब्द के संदर्भ में बहुत सारी बातें हर साल सुनते हैं, लेकिन उनकी खूबियां क्या है, उनकी विशेषता क्या है, इनके संदर्भ में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते, क्योंकि हमें आसान लगता है और वो आसान है भी। तो सर्वनाम ये शब्द होता है जो संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम ये शब्द होता है संज्ञा के बदले आता है। उनके 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद है। यानी सर्वनाम जो शब्द है वाक्यों में 6 प्रकार से आता है। कभी प्रश्न के रूप में आता है, कभी संबंध के रूप में आता है, कभी पुरुष के रूप में आता है, कभी निश्चितता के रूप में आता है, कभी अनिश्चितता के रूप में आता है। तो ये क्या होता है, ये कैसा होता है, ये इसकी परिभाषा इनकी संदर्भ में हम जानकारी विस्तार से देखेंगे। यानी आपकी तैयारी होगी तो, मुझे लगता है आपकी तैयारी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10वीं के एग्जाम में, 9वीं के एग्जाम में, 8वीं के एग्जाम में अच्छे अंक हासिल हो, इसके लिए आपकी तैयारी है और ऐसे आपको देख के ऐसा लग रहा। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये है, आप यहां देख सकते हैं। परिभाषा ये है, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं। उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिए या मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, ये, उसे, यह, वे, वह। ये यहां सभी प्रकार के सर्वनाम दिए हुए अगर आपने गौर से देखा, उनको अगर गौर से देखा तो आपको पता चलेगा कि ये कोई व्यक्ति के संदर्भ में जो संज्ञा के बदले आया हुआ शब्द है। और एक बार, तू, तुमने, तुम्हें, आप, ये जो शब्द है, ये शब्द सर्वनाम आपने अगर देखे तो आपको ऐसा जान पड़ेगा, ऐसा पता चलेगा कि ये शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में आया है और ये पुरुष है, पुरुष के संदर्भ में है, व्यक्ति के संदर्भ में है। जो व्यक्ति के संदर्भ में व्यक्ति का बोध होता है, उनके लिए वो शब्द आता है संज्ञा के बदले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो यहां दिया है। आप गौर से और देखें, सूक्ष्मता से उनको ध्यान से देखें कि ये व्यक्ति के संदर्भ में। तुम किसी को कहा होगा,
कोई तो व्यक्ति को। आप किसी को कहा था? कोई व्यक्ति को। हम, हमें किसको कहा होगा? आपको ये देख के पता चलता है पुरुषवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जो व्यक्ति, सुनने वाले, बोलने वाले के संदर्भ में जो शब्द आता है। जैसे आप भ्रमण ध्वनि से, मोबाइल से बात की और बोलते बोलते आपने उनसे चर्चा की। चर्चा में कई सारे शब्द ऐसे आएंगे, कई खुद के संदर्भ में आएंगे, कई सुनने वाले के संदर्भ में आएंगे, लेकिन बार बार आप उनका ही नाम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। जब उसी प्रकार का संभाषण चल रहा है और सर्वनाम आते हैं, उस शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बार, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके संदर्भ में जो संज्ञा के बदले शब्द आता है, संज्ञा के बदले शब्द आता है, और उस शब्द से क्या बोध होता है? पुरुषवाचक शब्द का बोध होता है। पुरुषवाचक शब्द का बोध होता है। जैसे मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, कई सारे सर्वनाम दिए हैं। आपको उन्होंने उन शब्दों को अगर देखा, उन शब्दों को देखा, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि व्यक्ति के संदर्भ में आया हुई संज्ञा है, शब्द है। इसीलिए उस प्रकार के सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हम आसानी से पहचान सके। उनकी खूबियां क्या है? उनकी खूबियां केवल एक है, पुरुष के संदर्भ में जो आता है और उनसे बोध होता है, कोई तो भी सुनने वाला है, कोई तो भी बोलने वाला है, और इससे बोध होता है कि पुरुष के संदर्भ में है, व्यक्ति के संदर्भ में है, व्यक्ति के संदर्भ में है, इसीलिए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप घर जाके क्या करेंगे? 10 पुरुषवाचक, 5-6, कम से कम 5-6 पुरुषवाचक सर्वनाम आपकी बुक में लिख के कल जब आएंगे तो दिखाना है पुरुषवाचक सर्वनाम सर ये है। अगर आपने खुद अगर ये लिखे, घर जाकर किताब में से लिखना, तो आप आसानी से एग्जाम में भी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके संदर्भ में जानेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।